सहारे तो नहीं रहना चाहिए। पहली बार मेरे साथ एक चीज हुई कि मैं जंगल से आई और मेरे साथ पहले ये लो, आप लोग खा लो और उसके बाद मैं खा लेती हूँ। साथ होने वाला है और यहाँ का मौसम इतना चेंज हो गया है। चिरू ले आ, ले। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी 9 नहीं बजी है, तो कुछ ही मिनट बाकी है 9 बजने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ जंगल, काफ़ी टाइम बाद जा रही आज, क्योंकि आना जाना होता नहीं है। और फिर आजकल थोड़ा खेतों में काम चल रहा, तो मुझे चाची का पता ही नहीं चलता कि चाची जाती है कि नहीं जाती है, तो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। तो आज मैंने चाची को बोला था कि मुझे बोल देना। कल चाची पूछ रही थी मेरे को कि तू रहती कहाँ है, तो मैं घर में ना खाना खाती हूँ ना, तो मैं टीवी देखते देखते खाती हूँ, तो इस वजह से मुझे सुनाई भी नहीं देता होगा। तो अभी चलती हूँ। तो मौसम मैंने आपको बता दिया है कि आज का मौसम कैसा हो रखा है। कब बटी आनी चाहिए? अच्छा, तो अभी चलते हैं। चाची भी यहीं पे है खेत में, वो पहले आ गए थे। तो अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी टाइम 9:15 हो गया है और हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें घास काटना है। चाची ने घास काटना स्टार्ट कर दिया है, चाची को देर हो रही है। हेलो गाइस, चाची के लिए कमेंट जरूर करना। हमको धूप लग रही है, हम घास काट रहे हैं। धूप लग रही है लेकिन फिर भी घास काटना पड़ रहा है हमें, है ना। तो अभी चाची फटाफट से घास काट रही है, फिर मैं भी काटूंगी और फिर अगर मेरे लिए नहीं होगा फिर चाची काटेगी। जो अगर चाची के लिए नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मेरे सहारे तो नहीं रहना चाहिए। चाची फास्ट घास काटती है ना मेरे से, तो अभी मैं फटाफट से काटती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी टाइम 11 बज गए हैं, हमारा घास कट चुका है। मैंने फंचू लगा रखा है और चाची ने पिटबू लगा रखा है। तो मैंने ये 2 लीटर की बोतल ला रखी थी, तो ये पानी हमने पी लिया है क्योंकि धूप बहुत भयंकर हो गई है। और अभी थोड़ा हम चलते हैं घर की ओर, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय दगड़ो, हम ज़रा काम कर दें। तो अभी टाइम 12:30 होने वाले हैं, कुछ ही मिनट बाकी है 12:30 होने के लिए। तो मैं घर में पहुंच गई हूँ और साथ ही साथ आज पहली बार मेरे साथ एक चीज हुई कि मैं जंगल से आई और मेरे साथ दराती नहीं आई घर में। वो दराती वहीं छूट गई जहाँ पे हम घास काट रहे थे। तो लास्ट में मैंने रखा भी था, जब मैंने ब्लॉग शूट किया था उससे पहले मैंने रखा था, लेकिन जब मैंने उठाया था तो मैंने दूसरी साइड पे रखा था, फिर मैंने चाची में उठाया था तो वहीं पे पता नहीं कहाँ पे वो निकल गई। और ये पहली बार हुआ कि मैंने रखी भी थी और वो वहीं पे छूट गई। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। कि कभी कभी चांस आ जाते हैं, आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दराती छूटी या थमालू वगैरह कुछ ऐसा छूटे, आज तक नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार हो गया है। और फिर मैं दोबारा भी गई थी पंधेरी में देखने के लिए कि वहाँ पे हमने थोड़ा सा रखा था नीचे, तो वहीं वहाँ पे भी देखा था मैंने कि क्या पता वहाँ पे छूट गया होगा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं छूटा, तो मतलब वो वही छूटा है। और अब कल ही जाएंगे। खैर दादी ने तो बोला कि कोई बात नहीं, अब कल जाना, कल लेके आ जाना, है ना। तो मतलब होता है ना कि अगर कोई चीज खो जाए तो अजीब सा नहीं लगता कि वो मतलब मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा ही टेंशन होता है। तो मेरे को भी वैसा ही है
कि पता नहीं क्या होगा। और वो वैसे भी वो दादी के हाथ की दराती है, वो दादी काटती है उससे घास ज़्यादा। और आज मैंने पहली बार उसको निकाला था। हमने उसको धार लगाने के लिए दे रखा था, तो उस पे धार लगी थी और वो हल्की सी दराती थी, तो मैं उसी को ले गई और आज खो भी गई और साथ साथ पहले मेरा हाथ भी कट गया। तो अब पता नहीं क्या होगा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अभी मैं बनाऊंगी खाना। दादी भी वहाँ पे खेत में गुड़ाई कर रही है और दादाजी ना सो रखे हैं, वैसे ही लेटे हैं। तो अब खाना बनाने की ड्यूटी मेरी है। दादी ने वैसे तो बोला था कि चावल गैस में रख दे और फिर मैं मूला की खिचड़ी बनाने के लिए आ जाऊंगी। मूला की खिचड़ी बना रहे आज, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी आज। वैसे मन करता है नहीं, लेकिन कभी कभी कर जाता है। तो अभी मैं साथ ही साथ खाना बनाऊंगी और साथ ही साथ मौसमी खाऊंगी। तो ये हमने ज़मीन के अंदर डाल रखे रहते हैं। जब हम तोड़ते हैं तो हम इसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और फिर ऐसे गर्मियों में खाते हैं, तो हमें ये ताज़ी ताज़ी खाने को मिलती है। और जब चाहो ना हम ज़मीन से निकाल के खाते हैं इनको, जब मन करे। और अभी इसको भी खाऊंगी और साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी बना देती हूँ, ग्लूकॉन डी। तो थोड़ा तीनों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि दादी भी काम कर रही है। दादा तो लेट रखे हैं और मैं भी काम से आ रखी हूँ, तो थोड़ी सी थकान भी लग जाती है। तो मैंने कहा बना देती हूँ, रखा रखा वो खराब हो जाएगा, इससे अच्छा कि यूज़ में आ जाए, अच्छा है। तो साथ ही साथ फटाफट खाना बनाती हूँ और साथ ही साथ इन चीज़ों को भी खाती हूँ और बनाती हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई थी कि आप लोग भी मौसमी खाने के लिए आ जाओ। तो सबसे पहले ये लो, आप लोग खा लो। टाइम 6 बज गए हैं और मैं आ रखी हूँ गौशाले में भैंस को निकालने के लिए, और निकाल दिया है भैंस को। तो अभी मुझे हरी घास काटने जाना है और साथ ही साथ फिर घर के काम भी करने हैं और थोड़े से कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो उनको भी धोना है। तो फिलहाल मैं फटाफट से करती हूँ काम, उसके बाद फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो जैसे ही मैं घास काटने के लिए जा रही थी और घर में पहुंची, तो तब तक यहाँ पे दादी लोग बैठ रखे थे। तो नीचे से भाई भी आ रखा है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा चाय बना दे, और मैं जा रही थी घास काटने के लिए। तो अभी मैं फटाफट से चाय बनाऊंगी और उनको चाय देके और फटाफट से घास काटूंगी। उसके बाद गौशाले का भी काम हो जाता है, गोबर वगैरह निकालना। तो फिर टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। तो फटाफट से करती हूँ काम, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। आप लोग भी चाय पीने के लिए आ जाओ, इनवाइट हो। यहाँ का मौसम इतना चेंज हो गया है, शायद से बारिश आ सकती है। तो देखते हैं फिर बारिश आती है कि नहीं आती है। तो मौसम देखो कितना भयंकर मौसम हो गया। मैं आपको बैक कैमरा करके बताती हूँ कि कितना भयंकर मौसम हो गया यहाँ पे। तो ये देखो दोस्तों, अभी यहाँ का मौसम एकदम साफ था और अचानक से मौसम का हाल कुछ इस तरह से हो गया है, काले काले बादल। दोस्तों अभी टाइम 10:30 होने वाला है और मैं अपने कमरे में खाना वगैरह खा के आ गई हूँ। तो खाना वगैरह तो मैंने पहले खा दिया था, लेकिन ब्लॉग शूट करना मैं भूल गई थी और फ़ोन चलाने लग गई थी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी होगी। तो जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं इसी काम में लगी रहती हूँ, और जब मुझे नींद आ जाती है तो तब मैं नहीं करती हूँ। और ऐसे दिन भर में मेरा टाइम मिलता नहीं है मुझे, तो मैं नहीं कर पाती, नहीं बना पाती। लेकिन मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो कभी-कभी मैं रात को बना लेती हूँ जब टाइम मिलता है, और जब थोड़ा-सा मन भी हो, जब नींद ना आए तो तब बना देती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो सोच रही हूँ कि और भी बनाने की कोशिश करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई है, तो दादी ने मुझे दी थी, तो मैं उनसे कुछ बनाने की सोच रही हूँ, फूलदानी वगैरह। तो सोच तो रही हूँ कि बनाऊँगी, लेकिन देखती हूँ फिर बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती, क्योंकि सामान नहीं है और सामान लाने के लिए मुझे बेंगलुरु जाना पड़ेगा। तो जब टाइम मिलेगा तो तब लाऊँगी वहाँ से सामान, उसके बाद फिर बन पाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अभी कर देती हूँ, उसके बाद फिर कंप्लीट तब करूँगी जब थोड़ा-सा सामान आ जाएगा। हाल-फिलहाल जो सामान है उससे करती हूँ। तो वीडियो में बने रहना, कहीं मत जाना, और साथ ही साथ क्राफ्टिंग का काम करते हैं। चलो। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे ये चूड़ियाँ रख दी है, साथ ही साथ मैंने फेविकॉल भी रख दिया है और साथ ही साथ मैंने एक लकड़ी भी रख दी है। तो इससे मैं फेविकॉल निकालूंगी, हाथ पे नहीं चिपकने दूंगी।
तो इसी के साथ मैं काम करूँगी। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी टाइम 11 बज गए हैं और अब थोड़ा-सा नींद सी आने लग गई है। सुबह जल्दी उठना होता है ना, तो इस वज़ह से नींद आने लग गई है। जब तक मेरे को नींद नहीं आती तब तक मैं ऐसे कामों पे लगी रहती हूँ और जब नींद आने लगती है फिर सो जाती हूँ। फ़िलहाल अब मैं सो जाती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी करते रहना। फ़िलहाल जो मैं बना रही हूँ वो अभी बना नहीं है, क्योंकि थोड़ा चूड़ियाँ चिपकने में भी टाइम लगा रही है और वो गिर जा रही है, तो थोड़ा उसमें भी टाइम है। तो अभी पता नहीं है कि ये कब तक बनता है। फ़िलहाल मैं अभी सो जाती हूँ, नींद सी आ रही है और इस काम को फिर मैं करती रहूँगी। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।